बिमला प्रसाद की दीक्षा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बाबा जी राम। महाराज, तुम क्यों आए हो? कुछ आए हो साहब? नहीं महाराज, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या भिखारी से भिक्षा? जी महाराज, भक्ति की भिक्षा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ। वो मार्ग आप ही मुझे दिखा सकते हैं महाराज। विमल प्रसाद, ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ? मुझे खुद अपने नाम के अक्षर तक नहीं मालूम। लगता है भक्ति विनोद ठाकुर ने तुम्हें उल्टा सीधा कहकर भेज दिया है। मैं खुद गुरु की तलाश में हूँ। मैं क्या किसी का गुरु बनूंगा? महाराज, बात मत टालिए मेरी। मैं आपका शिष्य बनकर वो भक्ति रस पाना चाहता हूँ जिससे मेरे व्याकुल मन को शांति मिले। वो मार्ग मिले जिस पर चलकर मेरा जीवन सफल हो जाए। और वो मार्ग मुझे आप ही दिखा सकते हैं बाबा जी महाराज। अंधे से मार्ग पूछ रहे हो? जाओ, किसी ऐसे गुरु को खोजो जिसमें तुम्हें मार्ग दिखाने की क्षमता हो, जो तुम्हारे योग्य हो। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। यहाँ कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं महाराज? कृष्णा, आप किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ। मैं कृष्ण से पूछूंगा। यदि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूं तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण। सुना नहीं तुमने? जाओ। जी महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज। राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, आप कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे। क्या कहा कृष्ण ने? हाँ, वो भूल गया। जाओ। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं। जाओ, तुम दूसरे गुरु की तलाश करो। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता। अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है बाबा। ऐसा अन्याय मुझ पे मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है। मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा बाबा। मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं और कृष्ण भी। फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं। कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं। चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुची मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है। इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ, स्नान करके आओ। जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण। सरस्वती ठाकुर का अंग्रेजों के प्रति रोष।
Who is that chap in there? Must be one of the guests of the Maharaja. Some Indian fakir. What a funny lot these Indians are. They fall over each other to worship these parasites. That's true. Well, they There's- think in the next life if they serve those parasites. That is their whole problem. They worry so much about their supposed next life while they're busy wallowing in the gutters in this one. Absolute piffle. Your confident tone of voice suggests that you are well acquainted with the finer precepts of the Indian philosophical thought. However, it is stated by the wise that a fool remains undetected only until he opens his mouth. It is improbable, rather impossible, that conceited imbeciles with their paralyzing stupidity will ever be able to appreciate the profound culture that leads to transcendental reality. It is the base nature of man that impels him to jeer and scorn those lofty principles that his limited intelligence cannot comprehend. You do well, gentlemen, to take these words to heart. Gurudev, am I interrupting or something? Not in the least. I was just taking the liberty of educating your noble guest in some finer points of etiquette. I felt it was my duty. After all, they are the honored guest of your highness. एक अद्भुत संयोग, अभय का सरस्वती ठाकुर से मिलना। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ, तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन, जबकि देश का बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अभय को पुस्तकों की छपाई पर सरस्वती ठाकुर का ऐतिहासिक उपदेश। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारणतः लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है, परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय चरणारविंद, कब आए तुम? बस अभी। मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे। जाइए स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आप हमारे साथ रहिए। आप भीतर आइए, मुझे कुछ कहना है। बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दें। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन, जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देखकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वही जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है। लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवालयों की स्थापना की है। आपके ही अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक क्षुद्र बूंद के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा, मठ में अशांति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा ना कहें। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का अंत समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम, यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ
वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं। इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो